हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एलएलबी संविधान विशेषज्ञ। आज मैं संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जारी करना होगा और ज़रूरी है। इसलिए इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान के कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे राज्य लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों को एक निर्देशक सूची जारी की गई। निर्देशों की इसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, ये लक्ष्य और उद्देश्य को एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। और तीसरा, ये नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे राज्य में पंचायती राज लागू करना, रोजगार संबंधी गारंटी के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली शिक्षकों के लिए स्कूली बच्चों के शिक्षा के लिए दोपहर की भोजन योजना आदि सम्मिलित है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। सन 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इन संशोधनों में संविधान के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन्हें लागू करने का संबंध
संविधान मौन है। नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों को भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है, संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उसकी शर्तों पर मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। आपने अभी हमारे नीति निर्देशक तत्वों को सुना। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।